Hello students, today in this video we are going to read your lesson 15 in memoriam. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पोइम लेसन 15 की इन मेमोरियम, जिसका अर्थ होता है स्मृति में, याद में। यानी कि इसमें जो पोइट है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, बहुत ही फेमस पोइट हैं इंग्लिश लिटरेचर के। उन्होंने ये कविता लिखी है, पोइम लिखी है। इसके बारे में आपको हम कुछ बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब न्यू ईयर आता है तो हम पिछले साल की यादों को भुलाना चाहते हैं, नए साल में कुछ नया करना चाहते हैं। तो 31 दिसंबर की आधी रात के बाद जब 1 जनवरी को नया साल प्रारंभ होता है तो हम सभी नए वर्ष का स्वागत करते हैं। रात को 12 बजे जो चर्च होता है ईसाई लोगों का, उनके चर्च की घंटी बजती है रात को 12 बजे, ये बताने के लिए कि पिछला साल समाप्त हो गया है और नया वर्ष शुरू हुआ है। इस कविता में कवि कहता है कि पिछले साल की पुरानी बुराइयों को त्याग कर, गिव अप करके हम नवीन अच्छी बातें ग्रहण करें। चलिए इस पोइम के बारे में कुछ जानते हैं। अबाउट द पोइम, द पोइट वांट्स टू ब्रिंग रिफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ दिस पोइम। कवि इस कविता के माध्यम से दुनिया में सुधार लाना चाहता है। रिफॉर्मेशन माने सुधार। ही वॉन्ट्स दैट वी शुड गिव अप ऑल द बैड थिंग्स एंड एडॉप्ट न्यू गुड थिंग्स। वो चाहता है कि हम अपनी सारी बुरी चीज़ों को त्याग दें। गिव अप माने त्यागना, त्याग दें, त्याग देना चाहिए हमको बुरी चीज़ों को, बैड थिंग्स को, एंड एडॉप्ट न्यू गुड थिंग्स, और नई अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए। एडॉप्ट माने अपनाना। द इविल्स मेंशन्ड आर फॉल्सहुड। अब यहाँ पर जो बीते साल में हमको जो बुराइयाँ हमारे अंदर थी, जिनको हमको हटाना है, द इविल्स यानी जो बुराइयाँ हैं, आर मेंशन्ड, जो या इस कविता में उल्लेख की गई हैं, जो बताई गई हैं, वे कौन कौन सी हैं पता है आपको? चलिए कौन सी हैं? फॉल्सहुड यानी कि झूठ, झूठ बोलना। सैड मेमोरीज ऑफ द पास्ट, भूतकाल की, अतीत की झूठी यादें। मिजरीज एंड पॉवर्टी, मुसीबतें और गरीबी। हार्मफुल ओल्ड ट्रेडिशंस, जो हानिकारक, नुकसानदायक पुराने रीति रिवाज होते हैं, उनको हमको त्यागना चाहिए। कार्नल डिजायर्स, शारीरिक इच्छाएं जो हम करते हैं वो सभी हमको त्यागना चाहिए। सिंस, जो पाप हैं, गलत काम किए हैं। ग्रीड है, लालच है, इत्यादि, ये सभी बुराइयां हैं हमारे अंदर, इनको हमको बीते साल के साथ में भुला देना चाहिए। ये कवि कहता है द थिंग्स दैट वी शुड वेलकम, चीज़ें जिनका कि हम स्वागत करना है, हमें स्वागत करना चाहिए जिनका नए साल में, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? आर ट्रुथ, जो कि सच्चाई है। पीपल्स वेल बीइंग, लोगों का न्याय और भलाई करना, लोगों की भलाई करना। नोबल वेज ऑफ लाइफ, प्योर लॉस, जीवन के श्रेष्ठ जो तरीके होते हैं सब, वो। लव ऑफ ट्रूथ, सच को प्यार करें। राइट एंड गुड, जो सही है, अच्छा है, उसको प्यार करें। एंड अबव ऑल एवरलास्टिंग वर्ल्ड पीस, और इन सब से ऊपर हमेशा बनी रहने वाली विश्व शांति, वर्ल्ड पीस को हम अपनाएं नए साल में। ये कवि इस कविता में कहना चाहता है। चलिए तो हम इस कविता की स्टेंजा हैं, इसमें 6 स्टेंजा हैं, उनको पढ़ना शुरू करते हैं। इस कविता में एक खास बात है, 2 वर्ड का यूज बहुत हर स्टेंजा में किया गया है, रिंग आउट और रिंग इन। यहाँ पर देखिए आप, रिंग आउट और फिर रिंग इन, यानी कि ये यहाँ इन शब्द का अर्थ आपको हर स्टेंजा में मिलेगा। इसका अर्थ आप समझ लें, रिंग आउट से मतलब है विदा करो, जो बीते साल के साथ में चीज़ें ख़त्म करनी है हमको, उन चीज़ों को विदा करो। रिंग आउट माने विदा करना है उनको, और रिंग इन यानी कि स्वागत करना, स्वागत करो। जब चर्च में घंटी बजती है तो एक बात और है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब चर्च में घंटी जोर जोर से बजती है, चर्च बेल्स आर रंग इन 2 वेज। चर्च में घंटी 2 तरीके से बजती है। इफ़ इट इज़ अ सैड ओकेजन, यदि कोई दुख भरा ओकेजन होता है, अवसर होता है, इट इज़ रंग स्लोली, तो ये चर्च की घंटी धीरे धीरे बजती है। इफ़ इट इज़ अ जॉयस ओकेजन, यदि आनंद भरा उत्सव वाला अवसर है, खुशी का उत्सव है, इट इज़ रंग फास्ट, तो ये तेजी से बजती है। जैसे आपके स्कूल की घंटी बजती है कभी कभी,
तो स्कूल में घंटी तेजी से ही बजती है, जब छुट्टी की घंटी होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है। द पोएट यूजेज द फ्रेज रिंग आउट फॉर सैड एंड अनप्लीजेंट थिंग्स। इस स्टेंजा में, कविता में, पोएम में कवि ने रिंग आउट जो वर्ड है वो यूज किया है। तो वहाँ जब धीरे धीरे घंटी बजती हैं तो इसका मतलब होता है, रिंग आउट का मतलब सैड एंड अनप्लीजेंट थिंग्स, दुख वाली चीज़ें जो हमको दुखी करती हैं, कष्ट देती हैं, वो चीज़ें। एंड द फ्रेज रिंग इन, और फिर दूसरा जो फ्रेज है रिंग इन, ये मतलब है वेलकमिंग, यानी हम स्वागत करें, वेलकमिंग प्लीजेंट हैप्पी थिंग्स इन द न्यू ईयर। नए साल में जो नई चीज़ें आती हैं उनका हम स्वागत करें, उसके लिए यहाँ रिंग इन आया है। तो जब भी अब इस स्टेंजा को, कविता को आप पढ़ें, क्योंकि आपके पेपर में पोएम एक्सट्रैक्ट भी आते हैं, तो रिंग आउट और रिंग इन का अर्थ पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया है। चलिए इन स्टेंजा को पढ़ते हैं। रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू। पुरानी चीज़ों को विदा करो, रिंग इन द न्यू, और नवीन नई चीज़ों का स्वागत करो। Ring happy bells across the snow, the year is going, let him go. Ring out the falls, ring in the true. कवि कहता है पुरानी चीज़ों को विदा करो, पुराना साल जो जा रहा है उसको विदा करो, स्वागत करो न्यू का, रिंग इन द न्यू, नई चीज़ों का स्वागत करो। रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो, घंटियाँ बजाओ, खुशी की घंटियाँ बजाओ, बर्फ की चादर है उसके आर पार सुनाई दे, सबको बर्फ के उस पार तक बजती हुई सुनाई दे घंटी, ऐसी घंटी बजाओ। द ईयर इज गोइंग, नया साल, पुराना वर्ष जो है, पुराना वर्ष, द ईयर इज गोइंग, पुराना वर्ष जा रहा है, लेट हिम गो, उसे जाने दो। रिंग आउट द फॉल्स, झूठ को बाहर करो, रिंग इन द ट्रू, और सच्चे को अंदर करो, जो सच्ची बातें हैं उनको अंदर लाना है, पुरानी चीज़ें हैं, झूठ जो है, झूठ को हमको बाहर करना है। तो आपने देखा इस कविता में बोला गया फर्स्ट स्टेंजा में, पुरानी चीज़ों को विदा करो, स्वागत करो नवीन का, बजाओ खुशी की घंटियाँ, बर्फ के चादर के आर पार, नया वर्ष, पुराना वर्ष जा रहा है, उसे जाने दो, विदा करो असत्य को, झूठ को, स्वागत करो सत्य का। यानी कि जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको निकाल फेंको, नई नई चीज़ों को अपनाओ, खुशी की घंटियाँ बजाओ। तो दुख जो बर्फ है, हिम जो है बर्फ, वो दुख का प्रतीक होती है, उसको भूल जाओ। समय तो अपनी गति से चल रहा है, उसे चलने दो, जो गलत है उन्हें निकाल कर सही रास्तों को अपनाओ। ये फर्स्ट स्टेंजा में बोला गया है। सेकंड स्टेंजा देखें। रिंग आउट द ग्रीफ that shapes the mind. For those that hear we see no more. Ring out the feud of rich and poor. Ring in the redress to all mankind. यहाँ आप देखें रिंग आउट द ग्रीफ, यानी कि जो शोक है, जो दुख है हमारे अंदर, उस शोक को, ग्रीफ को बाहर कर दो। That shapes the mind, क्योंकि वो मस्तिष्क को, हमारे दिमाग की ऊर्जा को चूस लेता है। For those that here we see no more, क्योंकि ये हम उनको जो अभी तक हमारे साथ थे, हम उन सब को, हम उनको अब आगे यहाँ नहीं देखेंगे। We see no more, हम नहीं देखेंगे। जिनको भी हम पुराने समय में, पुराने वर्ष में जो हमारे प्यारे थे, अच्छे लोग थे, प्रिय थे, वो चले गए नए वर्ष में, वो पुराने वर्ष में, अब हम उनको याद नहीं करेंगे। रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर, गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई को बाहर करो। रिंग इन रीड्रेस टू ऑल मैनकाइंड, मानव जाति के पूर्व के सब नुकसान की भरपाई कर दो। फ्यूड माने होता है क्वारल फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय का झगड़ा, और रीड्रेस यानी क्षतिपूर्ति करना, कंपेंसेशन करना। तो जो भी गरीबों का नुकसान हुआ है, अमीरों ने जो उनको चूसा है, उनके बीच की उस कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति को पूरी कर दो अब नए साल में। ऐसा कुछ अपने मन से वादा करो। जो उदासी, पश्चाताप, दुख, कलेश हमारे मन और दिमाग में घर किए हुए हैं, उसे रिंग आउट करो, बाहर निकालो, विदा करो। उनके लिए जो हमारे चहेते, प्यारे, अजीज अब हमसे दूर चले गए हैं, उनके लिए बाहर निकालो। अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है, जो एक टकरार है, उसे भी खत्म कर दो और मानवता के लिए कार्य करो। नेक्स्ट स्टेंजा देखें। रिंग आउट अ स्लोली डाइंग कॉज एंड एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइफ,
Ring in the nobler modes of life with sweeter manners, purer laws. यहाँ क्या विदा करने की कवि कहता है? वो कहता है धीरे धीरे मर रहे किसी मृत कारण को बाहर कर दो। यानी जो पुराने ढेर हैं, जिंदगी भर तो हम मर मर के जी रहे हैं, तो पुराने ढेर जो दुखों के हो गए हैं, जो कारण हैं हमारे को, जो धीरे धीरे हमको मार रहे हैं, उन कारणों को खत्म कर दो। एंड एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइफ, और जो पुराने प्रकार के पार्टी स्ट्राइफ माने संघर्ष होता है, जो पार्टियों का संघर्ष है, दलगत संघर्ष है, यानी कि जो भी विरोध हो उन्हें भी एक मत करके आगे बढ़ना है। रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ, और जीवन के उच्च तरीकों को, नोबलर तरीके, उच्च तरीकों को हमको अंदर लाना है, अंदर लाओ विद स्वीटर मैनर्स प्योरर लॉज, जिसमें मधुर तरीके हों, शुद्ध नियम हों। इस प्यारे से जीवन को अच्छे ढंग और प्रकृति के नियमानुसार हमें जीना सीखना है। विदा करो धीरे धीरे मरते हुए कारण, कोई भी उद्देश्य या लक्ष्य जो हो, जिसके कारण हम मर रहे हैं, उसको विदा करो, और राजनीतिक दलों के झगड़े की जो प्राचीन परंपरा है उसको भी खत्म करो। स्वागत करो जीवन के अच्छे तरीकों का, आदर्श तरीकों का, भद्र तरीकों का, मधुर व्यवहार और पवित्र नियमों के साथ। Ring out the want, the care, the sin, the faithless coldness of the times. Ring out, my mournful rhymes, but ring the fuller minstrel in. यहाँ पर मिनिस्ट्रेल का अर्थ होता है कवि, जो खुद कवि है वो है। विदा करो वांट, द केयर, द सिन, इच्छा, चिंता और पाप को। द फेथलेस कोल्डनेस ऑफ द टाइम्स, समय की आस्था रहित ठंडेपन को, जो बर्फ है उस जो दुख का प्रतीक होती है, समय के विश्वासों और अंधविश्वासों के जो अंतर है उसको समझो। समय के आस्था रहित ठंडेपन को समझो। युगों की अविश्वास की ठंड को दूर करना है, अभाव और चिंता पाप को बाहर करो। रिंग आउट माई mournful rhymes, बाहर करो, विदा करो, दूर करो शोक गीत, जो मेरे शोक गीत हैं, उन शोक गीतों को, दुख भरे गीतों को बाहर करो, यानी दुख वाली चीज़ों को बाहर करो, पुराने वर्ष, अतीत के वर्ष के साथ में जो जा रहा है उसके साथ में। बट रिंग द फुलर मिनिस्ट्रेल इन, किंतु पूर्णता के कवि का स्वागत करो, जो गायक है उसका स्वागत करो। रिंग आउट फॉल्स प्राइड इन प्लेस एंड ब्लड, द सिविक स्लैंडर एंड द स्पाइट, रिंग इन द लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट, रिंग इन द कॉमन लव ऑफ गुड। विदा करो मेरे फॉल्स प्राइड इन प्लेस, जो झूठे व्यर्थ के जो गर्व हैं, गौरव जो हम घमंड करते हैं, उन व्यर्थ की चीजों को, उनको दूर करो। फॉल्स प्राइड इन प्लेस एंड ब्लड, जो भी हम रक्त के, खून के झूठे घमंड, जो हम रिश्ते नाते समझते हैं, जगह को, प्लेस को महत्व देते हैं, उस हर जगह हर एक के रक्त के झूठे घमंड को बाहर करो, अर्थात श्रेष्ठता के घमंड को बाहर करना है। द सिविक स्लैंडर एंड द स्पाइट, सिविक स्लैंडर यानी निंदा, बुराई, जो नागरिक निंदा, वो लोगों की हम बुराई करते हैं, और जो लोगों के बीच जो स्पाइट है, नफरत है, उस नफरत को, निंदा को दूर करो। रिंग इन द लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट, सत्य और न्याय के प्रति प्रेम को अंदर लाओ। रिंग इन द कॉमन लव ऑफ गुड, और अच्छाई के सामान्य प्यार को अंदर लाओ। यहाँ ये कवि का कहने का मतलब है, विदा करो रक्त और स्थान, देश पर व्यर्थ के गर्व को, यानी सामाजिक झूठे मक्कारी भरे जो लोग वक्तव्य देते हैं, नफरत भरे वक्तव्य देते हैं आपस में, जाति के नाम पर और भी तरीके के, उन सबको दूर करो। स्वागत करो सत्य से प्रेम और उचित का, स्वागत करो अच्छे के प्रति सभी के प्रेम का, कॉमन लव ऑफ गुड। रिंग आउट ओल्ड शेप्स ऑफ फाउल डिसीजेस,
Ring out the narrowing lust of gold. Bring out the 1,000 wars of old. Ring in the 1,000 years of peace. यानी रिंग आउट, विदा करो ओल्ड शेप्स ऑफ फॉल डिसीजेस, गंदी बीमारियों के पुराने स्वरूपों को। गंदी बीमारियां यानी जो बुरी बीमारियां हैं, जो हमारे अंदर आकार ले लेती हैं, तरह तरह की जो बुराइयां हैं, उनको बाहर करो। पुरानी जो कुरीतियां हैं, पुरानी कुरीतियां जो बीमारी की तरह बस गई हैं हमारे अंदर, वो चाहे लालच हो, पुराने झगड़े हों, मनमुटाव हों, सबको अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। रिंग आउट द नैरोइंग लस्ट ऑफ गोल्ड। धन की संकीर्ण लिप्सा को, लालच को दूर करो। आने वाले समय में जो भी धन और वर्तमान समय में भी धन के प्रति लोगों की लोलुपता ज़्यादा रहती है, तो हमें उसको विदा करना है, उसको दूर करना है। स्वर्ण या धन के सिमटते हुए व्यक्तिगत अति लोभ जो रहता है हमारे अंदर, बहुत सोने के प्रति प्यार रहता है, उसको दूर करना है। रिंग आउट द 1,000 वार्स ऑफ ओल्ड। पुराने हजारों युद्धों को बाहर करो, जो हजारों सालों से हमारे मन में घर किए हुए हैं, बुराइयां घर की हुई हैं, उन पुरातन काल के हजारों युद्धों को दूर करो। रिंग इन द 1,000 ईयर्स ऑफ पीस। स्वागत करो हजारों वर्षों की शांति का। स्वागत करो हजारों वर्षों की शांति का, यानी आने वाले समय के लिए शांति का उत्थान करो, शांति का संदेश दो, जिससे कि मानवता आने वाले समय में जीवित रह सके। ऐसा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस कविता में कहा है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 और 2 सेंटेंसेस। 1 या 2 वाक्यों में हम इन प्रश्नों के जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू गिव अप इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। कविता के प्रथम पद्य खंड में कवि हमसे क्या छोड़ने के लिए कहता है। गिव अप माने छोड़ना, क्या त्यागने की बात, वो गिव अप करने की बात कहता है। द पोएट वांट्स अस टू गिव अप द ओल्ड इविल्स, सॉरो एंड फॉल्सहुड इन द फर्स्ट स्टेंजा। कवि पुरानी बुराइयों, दुखों और झूठ को, फॉल्सहुड झूठ को छोड़ने के लिए कवि हमसे कहता है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मेमोरीज ऑफ द डेड पीपल। मृत लोगों, जो पुराने वर्ष में मर चुके हैं, जो वर्ष जा रहा है, उन मृत लोगों की याद के बारे में कवि क्या कहता है। आंसर है, द पोएट सेज दैट रिंग्स आउट द ग्रीफ ऑफ डेड पीपल दैट सेव्स द माइंड। कवि कहता है कि मरे हुए लोगों के बारे में होने वाले दुख को त्याग दो। रिंग आउट द ग्रीफ ऑफ डेड पीपल। जो लोग मर गए हैं, चाहे हमारे दोस्त हो, हमारे माँ बाप या कोई भी हो जिनको हम प्यार करते थे, बीते साल में वो मर गए, तो उनके लिए जो दुख है हमारे अंदर, उस दुख को त्याग दो। दैट सेव्स द माइंड, क्योंकि वो हमारे मस्तिष्क को चूसता रहता है। हम कब तक इस दुख को अपने कंधों पर लेकर के घूमते रहेंगे, कहने का मतलब ये है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड ए प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर ओल्ड ट्रेडिशंस बी। पुरानी परंपराओं का क्या उचित विकल्प होना चाहिए। प्रॉपर रिप्लेसमेंट यानी उचित विकल्प क्या होगा पुरानी परंपराओं का। तो आंसर है, ओल्ड ट्रेडिशंस कैन बी प्रॉपरली रिप्लेस्ड बाय नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ। तो सीधा सा है, पुरानी परंपराओं के बदले में हमको नए तरीके जीवन के जीने के श्रेष्ठ तरीकों को अपनाना होगा, और यही इसका रिप्लेसमेंट है। फोर्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द पोएट से अबाउट हिज सैड सॉन्ग्स। कवि अपने दुख भरे गीतों के बारे में क्या कहता है। दुख भरे गीतों के बारे में कवि क्या कहता है। द पोएट सेज टू गिव अप हिज सैड सॉन्ग्स। कवि कहता है कि उसके दुख भरे गीतों को त्याग दो, बिकॉज हिज सैड सॉन्ग्स फिल अवर माइंड एंड हार्ट विद ग्रीफ। क्योंकि ये दुख भरे गीत हमारे दिमाग को, हमारे हृदय को दुख से भर देते हैं, इसलिए इनको त्याग दो। फिफ्थ क्वेश्चन है, What does the poet want in place of greed for wealth? धन के लिए लालच, ग्रीड माने लालच, धन के लिए लालच के स्थान पर कवि क्या चाहता है। धन के लिए जो लालच लोग करते हैं उसके स्थान पर, इन प्लेस ऑफ, उसके स्थान पर कवि क्या चाहता है। आंसर है, द पोएट वांट्स दैट वी शुड रिंग इन द पीस एंड सेटिस्फैक्शन इन द प्लेस ऑफ ग्रीड फॉर वेल्थ। कवि चाहता है, कवि कहता है कि हमें धन के लालच के स्थान पर शांति, पीस
और संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन 6, व्हाट वुड बी ए प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर वॉर कल्चर? युद्धात्मक संस्कृति, जो युद्ध की संस्कृति है, वॉर कल्चर है, उसका उचित विकल्प क्या होना चाहिए, क्या होगा? प्रॉपर रिप्लेसमेंट क्या होगा युद्ध का? 1000 years of peace would be a proper replacement of war culture. तो हजारों वर्षों की शांति, 1000 years of peace, इस हजारों वर्षों के युद्ध की संस्कृति के स्थान पर हमें हजारों वर्षों की शांति को अपनाना होगा और यही सबसे उचित विकल्प होगा। ये पार्ट ए के क्वेश्चन आंसर थे। अब पार्ट बी के क्वेश्चन आंसर देखते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, इनका नोट लगा रहता है, आप बुक में देख सकते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंसेस, 3 या 4 वाक्यों में इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स सजेस्टेड बाय द पोइट दैट वी शुड लीव? यानी कि क्या कवि द्वारा सुझाई गई, सजेस्ट की गई किन किन चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए? ये वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए कवि हमें राय देता है कि हमें इनको त्याग देना चाहिए? तो आंसर देखें, द पोइट सजेस्ट दैट वी शुड लीव falsehood, grief, feud of rich and poor, slowly dying cause, ancient forms of party strife. कवि सुझाव देता है कि हमें falsehood यानी झूठ को, दुख, ग्रीफ, फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के झगड़े, स्लोली डाइंग कॉज, पुरानी वजहें, सामाजिक या मानवीय तरीके की वजह, कारण, कॉज जो मार रही हैं हमको, मरती हुई ऐसे कारण, एंशियंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइफ, पुराने जमाने के जो पार्टियों के संघर्ष थे उन सबको हमको त्याग करने के लिए कवि कहता है। वी शुड एबेंडन, एबेंडन माने भी त्याग करना होता है, हमें छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। वांट, केयर एंड सिन, कामना, चिंता, पाप, मॉर्नफुल सॉन्ग्स, दुख भरे गीत, फॉल्स प्राइड, झूठा गौरव, गर्व, फॉल डिसीजेज, बुरी बीमारियां, एंड वार्स, और युद्धों का हमको त्याग कर देना चाहिए। तो ये सभी चीजें जो उसने बोली हैं, इन सभी चीजों को इस कविता में सुझाया गया है कवि के द्वारा त्याग करने के लिए। क्वेश्चन 2 देखें, व्हाट थिंग्स शुड बी adopted in our life according to the poet? कवि के अनुसार हमें कौन सी चीजें एडॉप्ट करनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए? आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोइट वी शुड एडॉप्ट ट्रुथ, नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ, स्वीटर मैनर, प्योरर लॉज, हैप्पी सॉन्ग्स, लव ऑफ ट्रुथ, राइट एंड गुड। कवि के अनुसार हमें सत्य, ट्रुथ, वी शुड एडॉप्ट ट्रुथ, हमको सच को त्यागना चाहिए। नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ, जीवन के श्रेष्ठ तरीकों को हमें अपनाना चाहिए। स्वीटर मैनर, प्योरर लॉज, खुशी के गीत, अच्छे तरीके, नियम कायदे, हैप्पी सॉन्ग्स, लव ऑफ ट्रुथ, सच के प्रति प्यार, राइट एंड गुड, सही, सत्य, ये सब चीजों को हमको एडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है। थर्ड, विच लाइन शोज द पोइट्स कंसर्न फॉर पुअर डेस्टिट्यूट पीपल एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्लाइट? कविता की कौन सी लाइन, पंक्ति कवि की गरीबों और दुखी लोगों के प्रति चिंता को व्यक्त करती है? विच लाइन शोज, कौन सी लाइन दिखाती है द पोइट्स कंसर्न फॉर पुअर डेस्टिट्यूट, गरीबों और दुखी लोगों के प्रति जो चिंता है, प्रति उसकी चिंता है, उसको कौन सी लाइन व्यक्त करती है? तो आंसर देखें, द फॉलोइंग लाइन शोज द पोइट्स कंसर्न फॉर पुअर डेस्टिट्यूट पीपल। कविता की निम्न लाइन गरीबों और दुखी लोगों के प्रति चिंता को व्यक्त करती है और वो लाइन है, रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर। इस लाइन से ही हमको पता लगता है कि गरीब और धनवान के बीच का संघर्ष इसका कारण है। इस लाइन, ये जो लाइन है इसको ही हमें समझना है। द क्वारल्स बिटवीन द रिच एंड द पुअर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्लाइट। गरीब और धनी के बीच का जो संघर्ष है वही इसका कारण है। द रिच आर ग्रीडी, अमीर लोग, धनवान लोग लालची होते हैं।
दे स्नैच ऑल द मनी एंड मेक द पुअर डेस्टिट्यूट। वे सारा धन बटोर लेते हैं और गरीब व्यक्तियों को डेस्टिट्यूट अभावग्रस्त बना देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें 2 लाइनें कोटेशंस लिए गए हैं इस कविता से, उनके अर्थ वो जानना चाहते हैं। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में इनको एक्सप्लेन करो, वर्णन करो। पहला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट लाइन, रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ विद स्वीटर मैनर्स प्योरर लॉज। ये जो लाइन है इसका अर्थ वो समझना चाहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देखेंगे। We should adopt the happiest ways of life with best manners and truthfulness। हमको जीवन के अच्छे से अच्छे तरीके और अच्छे अच्छे मैनर और सच्चाई के साथ में इन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए। जो खुशी भरे तरीके हैं, सच्चे तरीके हैं, उनको हमको जीवन में अपनाना चाहिए। इस लाइन का ये अर्थ है। रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ, यानी कि श्रेष्ठ जीवन के तरीकों को अंदर लाओ, स्वागत करो उनका। विद स्वीटर मैनर्स प्योरर लॉस, मधुर तरीकों के साथ में। सेकंड लाइन है, रिंग आउट द ग्रीफ दैट सेव्स द माइंड, यानी कि विदा करो उस चीज को, उस दुखों को जो हमारे दिमाग को चूसते हैं। तो यहाँ क्या अर्थ है? आंसर है, वी शुड लीव दोज मेमोरीज ऑफ द पास्ट दैट पजल्ड अवर माइंड। हमें उन यादों को, पास्ट की, उन अतीत की यादों को भुला देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दैट पजल्ड अवर माइंड, जो कि हमारे दिमाग को परेशान करती हैं। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको सभी पोएम समझ में आई होगी, क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे तो टच करते ही ये लाल कलर का सब्सक्राइब व्हाइट कलर में बदल जाएगा और व्हाइट कलर में बदलते ही आपका चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बेल आइकॉन जो दिख रहा है, इस बेल आइकॉन को आप जरूर दबाएं। इससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। और भी इस तरह की वीडियो आपको देखना है, टेक्स्ट बुक, ग्रामर रिलेटेड, निबंध, लेटर, एप्लीकेशन, जो भी आपको चाहिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे। और बाकी जो लेसन्स हैं उनकी क्वेश्चन आंसर या समझने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हम उन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां जाएं और अच्छे तरीके से पढ़ें। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, थंब इम्प्रेशन दबाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।